Namaste all of you. Welcome to my today class. So today we will do the practice of the stool व्यायाम. आज हम stool व्यायाम की प्रैक्टिस करेंगे. In the stool व्यायाम we do the practice of the Indian दौड़. आज हम इंडियन दौड़ और we can say हृदय गति. आज हम इसको हृदय गति या इंडियन दौड़ के नाम से भी जानते हैं. इंडियन दौड़ हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जस्ट लाइक किसी मशीनरी या किसी सिस्टम का एक CPU जो होता है, यानी जो हार्ट होता है, वो उसका किस प्रकार से प्रोसेसिंग करता है, किस प्रकार से उसका इफेक्ट होता है, किस प्रकार से उसकी मशीनरी सिस्टम काम करता है, तो इसलिए हम उसको हृदय गति के नाम से जानते हैं. और वी कैन से इंजन दौड़. इंजन दौड़ यानी कि हमारी जिस प्रकार से इंजन फंक्शन करता है मशीनरी में, उसी प्रकार से उसको इंजन दौड़ के नाम से जानते हैं. और हृदय गति जिस प्रकार से हम रनिंग करते हैं तो हमारे हार्ट की बीट इंक्रीज होती है, हमारी हार्ट बीट किस प्रकार से बढ़ती है, तो उस प्रकार से हम उसको इंजन दौड़ के नाम से या हृदय गति के नाम से जानते हैं. अब हम बात करते हैं इसको, इसकी काउंटर इंडिकेशंस. किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को नी पेन है या एंकल पेन है या जो लोग शारीरिक रूप में स्वस्थ नहीं है, वो इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल अभ्यास है. और इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो लोग यंग जनरेशन जो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, और जो लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करके रखे हैं या अपना फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा वेट लॉस होता है, हमारी संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है, हमारी थाई की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है. बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं. और दूसरा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ये है, प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपके पास जगह नहीं है, आप ग्राउंड में या पार्क में नहीं जा पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, मौसम खराब है, बाहर बारिश लगी है, बहुत तेज धूप है, आप लेट हो गए हैं, आपको टाइम नहीं आपके पास जाने के लिए, तो आपको किसी ग्राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है. आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, आपके रूम पे भी कर सकते हैं. और इसके लिए आपको किसी भी सामान की कोई भी आवश्यकता नहीं है. आपको कुछ भी सामान नहीं लेना है, आपको कोई शूज नहीं लेना है, आपको कोई ट्रैक सूट नहीं लेना है. आप जिस भी कंडीशन में आप स्वेटेबल सामने, केवल आप अपने घर पे इसको खड़े खड़े थोड़े से स्पेस में कर सकते हैं. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ. इस प्रकार से आपको आपके राइट लेग के ऊपर इस प्रकार से खड़ा होना है. आपका राइट लेग शुड बी स्ट्रेट. आपका लेफ्ट लेग आपका नी के साथ इस प्रकार से टच करना है. आपका राइट हैंड फ्रंट साइड में इस प्रकार से रहेगा. आप इसके ऊपर इस प्रकार से खड़े हैं. देन आफ्टर आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू. हियर आप यहाँ पे खड़े हैं वन बाय वन. इसके बाद आपको ये लेग आपको चेंज करना है. चेंज योर लेग पोजीशन. फर्स्टली हियर, दिस इज द सीक्वेंस. इस प्रकार से आपका हाथ भी चेंज होगा और आपका लेग पोजीशन भी चेंज होगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बिगिनर्स स्टूडेंट. अभी हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 में हम चलते हैं. यहाँ आपने इसको किया. देन आफ्टर आपके हाथ और लेग दोनों आपका चेंज करना है इस पोजीशन में. पहले आपने लेग चेंज किया, अब इस बार आपकी हाथ की पोजीशन भी चेंज होगी. इस प्रकार से स्टेप नंबर 2, हाथ और लेग आपको वन बाय वन करना है इस प्रकार से. ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 3 में आपको जंप के साथ आपके स्टेप को चेंज करना है. यू कैन सी मी साइड वाइज. हियर आपने इस प्रकार से आप खड़े हैं. हियर आप देख सकते हैं. हियर इस प्रकार से. हियर फिर आपको इधर से आपको केवल एक लेग पे जंप करना है. हियर हियर ये. देन आफ्टर आपको उधर से वापस हियर. अभी दोनों तरफ, अभी आपके दोनों तरफ जंप करना है आपको वन बाय वन. आपको फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे आपको सीखना है. इस प्रकार से आप खड़े हैं. यहां से 1 2 1 2 1 2. दिस इज द अनदर सीक्वेंस. अब मैं आपको इसका कंप्लीट सीक्वेंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको किस प्रकार से ये करना है. और अभी मैं आपको इसको ब्रीथिंग टेक्निक के साथ आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप स्टेमिना के हिसाब से कर सकते हैं. आप 10 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं. आपका बहुत अच्छा इंक्रीज स्टेमिना होगा. आप घड़ी नहीं लगा सकते हैं तो आप श्वसन के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं. आप 50 श्वसन, आप 60 श्वसन, आप 100, आप 1000, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं.
आप खड़े खड़े आपको अगर 1000 आप एक्सेल करते हैं लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो आपको मिनिमम मेरे को लगता है कि आपको 10 या 12 मिनट लगेंगे। हर आदमी का स्टेमिना अलग अलग है। तो मैंने एक्चुअली इसका प्रैक्टिस 10-12 मिनट तक किया है, लेकिन अभी काफ़ी दिन के बाद मैं आज इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन डू हियर। इस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ से आप खड़े हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आपका दाहिने हाथ के ऊपर आपने सांस को लिया, बाएं हाथ के ऊपर आपने छोड़ दिया, आपके लेग की पोजीशन भी चेंज होगी, सेम बार बार उसी प्रकार से कंटिन्यूस आपको करना है। आपको जॉगिंग के साथ करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हिल को आपके हिप के साथ, आपके बटोक के साथ टच करना है। इस प्रकार से आपके हिप के साथ हर बार टच करने की कोशिश करना है। ये आपका संपूर्ण आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और एक चीज का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि आप यहाँ खड़े हैं, मेरे पास थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत है। आप यहीं से खड़े खड़े आप चारों तरफ घूम सकते हैं, आप चारों दिशाओं में आप घूम सकते हैं। आई कैन शो यू हियर लिटिल, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, और क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, यहाँ से अभी मैं खड़ा हूँ, आपके राइट लेग के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से मैंने इनहेल किया, यहीं से आपको खड़े खड़े आप दूसरी तरफ सेम आप बैक साइड में सेम पोजीशन, आपके लेफ्ट साइड में एंड सेम पोजीशन और योर ऑन पोजीशन। आपको इस प्रकार से करना है। तो ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपको आगे पीछे नहीं जाना है, आप किसी मैट पे यहाँ खड़े हैं, एक ही प्लेस पे आपको अपने सर्कल के साथ आप कर सकते हैं, आप एक तरफ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आपने 10 स्टेप इधर किया, 10 इधर किया, 10 इधर, 10 इधर, आप 50, 100, 100, 200 आप सर्कल के साथ करें। ये संपूर्ण एक्सरसाइज है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। और अगर आप इसको लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आप उसको देख पा रहे हैं, उसका बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। और जो लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया है तो वो लोग तो देखते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगर मैं एक्टिविटी डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।